हेलो दोस्तों, मैं हूं साजिद सैफ़ी और आज हम लेके आए हैं E5 एरर का सलूशन। जी हाँ, वोल्टास एयर कंडीशनर में E5 एरर जब आ जाता है तो हमारे जो टेक्नीशियन भाई होते हैं या जो कस्टमर होते हैं जिनका एसी होता है वो परेशान हो जाते हैं कि इसमें क्या हो गया। जब वो टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो टेक्नीशियन बिना देखे उसको यही बता देता है कि इसका पीसीबी कार्ड ख़राब हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। आज मैं इसको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप एसी को ऑफ़ करेंगे। एसी को ऑफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, उस एसी का पूरा बॉडी कवर खोल लेना है। बॉडी कवर खोलने के बाद जब आप एसी का बॉडी कवर खोलेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि पूरी प्रॉपर सावधानी के साथ एक एक लॉक, एक एक नक्के को बड़े आराम से खोलें। कोई भी लॉक नक्का होता क्या है, प्लास्टिक का एसी होता है, अगर किसी प्रकार से एक भी लॉक या नक्का या कोई जो बुश वगैरह होते हैं अगर कोई टूट गए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एसी को खोलने के बाद सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोई भी वायर, फ़ैन मोटर की वायर, जो इंडोर के अंदर एक मोटर चल रही होती है जो ये बिलोर को चलाती है, उस मोटर की वायर को आपने देखना है कि कोई वायर कहीं से चूहे ने तो नहीं काट दी है। प्रॉपर सारे सेंसर चेक करने। सेंसर चेक करने के बाद आपने बिलोर मोटर की, ये जो मोटर है ये बिलोर मोटर की, आपने वायर को प्रॉपर तरीके से चेक करना है। अगर दोनों वायर आपकी ठीक हैं और सेंसर भी ठीक है, अब आपका अगला स्टेप आता है। अगले स्टेप पे आपने क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज चेक करने हैं। वोल्टेज, हमारे कुछ भाई अक्सर ये गलती कर देते हैं कि वोल्टेज चेक नहीं करते। अगर हाई वोल्टेज पीछे से आ रहा होगा और मोटर हाई वोल्टेज से अगर हीट होकर कट मार देगी तब भी E5 का एरर आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप वायर चेक करें। वायर चेक करने के बाद स्टेबलाइजर से आप वोल्टेज चेक करेंगे। जब आपके वोल्टेज भी स्टेबलाइजर प्रॉपर दे रहा है उसके बाद आप ये देखेंगे कि कहीं कोई बिलोर गंदा तो नहीं है आपका। अगर बिलोर गंदा है यानी कि मोटर के ऊपर लोड बढ़ रहा है, बिलोर कहीं से टूटा है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप चेक करोगे तो अगर बिलोर गंदा है और आपने बिलोर साफ़ कर दिया तो आपके एसी की प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो पीसीबी कार्ड के अंदर एक फ़ैन मोटर का कैपेसिटर लगा रहता है 1.6 MFD का। उस कैपेसिटर को निकालना है और चेंज कर देना है, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आप एक बात का और ध्यान रहे कि आप एकदम से पीसीबी ना खोलें और मोटर को प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। मोटर के साथ अगर आपने सारे काम कर दिए और उसके बाद आपने कैपेसिटर भी चेंज कर दिया, इसके बाद भी अगर आपका एसी प्रॉब्लम कर रहा है तो एक बिलोर के साइड में, एक साइड में तो बिलोर जब फिट होता है इंडोर के अंदर तो एक साइड में तो आपको जो है मोटर लगी होती है और दूसरे साइड में एक बुश लगा रहता है। वो बुश क्या करता है, वो कभी कभी वो रगड़ खाता है, यानी कि वो बुश जो है बिलोर को जाम कर देता है, जिससे मोटर जो है ओवर हीट चलती है। और जब मोटर ओवर हीट चलती है तो मोटर हीट होने के बाद कट लगा देगी, यानी कि मोटर चलना बंद कर देगी। पीसीबी कार्ड उसके लिए भी E5 का एरर आपको शो कर देगा। कोई बिलोर टूटा है उस चीज़ का ध्यान कर लें, यानी कि कुल मिला के आपके जो ये प्रॉब्लम है वो इंडोर की मोटर की ही है। जो मैं अभी आपको बुश का जिक्र कर रहा था वो बुश इस तरीके का होता है, ये होता है बुश। ये बुश के अंदर बिलोर की शाफ्ट चलती है। अगर ये बुश जो है जाम होगा या यहाँ से जंग आ जाएगी, काई आ जाएगी, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अंदर प्रॉपर ग्रीस ऑयल कर दें, मोटर को लगा दें, बिलोर फिट कर दें। अगर बिलोर आपका गड़बड़ है तो नया बिलोर लगा दें, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी हद तक समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर कर दें और आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर एक अलग अलग तरीके के कंपनी के अलग अलग एसी के फॉल्ट हम लेके आते रहते हैं। हमसे आप जुड़े रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम हम लोगों के एसी की घर पे ही सॉल्व करा देते हैं। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत